दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीआईटीयू के राज्य महासचिव जय भगवान और सीआईटीयू जिला के रोहतक जिला के सचिव और राज्य के सचिव विनोद। और आज खास करके हम हरियाणा सरकार का जो फैसला है, हरियाणा के अंदर 1,80,000 तक जिनकी आमदनी है उन लोगों को बीपीएल के दायरे में लेने का जो निर्णय है, उस निर्णय के ऊपर हम कुछ बातचीत इन मजदूर नेताओं से करना चाहते हैं। तो इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हमारा जय भगवान जी से है। जय भगवान जी, ये जो हरियाणा सरकार ने जो परिवार पहचान पत्र बनाने का जो निर्णय लिया और परिवार पहचान पत्र के आधार पे 1,80,000 रुपए जिस परिवार की इनकम है उन सबको बीपीएल के दायरे में कवर करने का निर्णय लिया है। और ये हो सकता है हरियाणा के अंदर, मतलब देश के अंदर, ये एक किस्म का पहला निर्णय इस ढंग का हो हरियाणा राज्य सरकार का। इसको किस नजर से आप लोग देखते हैं? इसका क्या लाभ मजदूरों को होगा या नुकसान मजदूरों को होगा? क्या प्रतिक्रिया सीआईटीयू की इस पे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के नाम से एक तरीके से नई एक स्कीम देश भर में ये शुरू की है। पहला राज्य है हरियाणा। और इस स्कीम का जो मुख्य लक्ष्य, जो हम इसको देख रहे, रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मकसद ये है कि जो अभी तक लोगों को जो राहत मिलती रही है उन राहतों को कैसे कटौती की जाए। सरकार का जो जन कल्याण की या सब्सिडी के रूप में जो लोगों को जो राहत प्रदान करने का अभी जो काम होता था उसमें कैसे कटौती की जाए, ये पूरे पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर ही है। ये पीपीपी के नाम से जो सरकार कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कह तो ये रही है कि हम जो है जिनकी हम अलग से बीपीएल कार्ड बना रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 10 लाख परिवार जो है ऐसे हैं जो पहले जिनके बीपीएल कार्ड थे वो उनकी राशन कटौती वो बीपीएल कार्ड से वो कट गए हैं। और इसके चलते दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि परिवार पहचान पत्र के अंदर भी आप जो सर्वे कर रहे हैं उसका क्या ऑथेंटिक बात है, किस एजेंसी से वो सर्वे करवाया गया है। बुनियादी रूप से जो हमें नीचे की जो फीडबैक मिल रहा है वो भाजपा आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी टीमों के द्वारा बाकायदा जो है सर्वे किया गया। वो अलग अलग, वो कहीं पर वो आंगनवाड़ी से, कहीं पे आशा से, कहीं पे टीचर से, ऐसे कुछ सर्वे करवाया गया। लेकिन फाइनल जो अथॉरिटी जो हमें जानकारी लगी है, तो बीजेपी ने खुद की अपनी कमेटियां बना रखी है गांव या शहरों के अंदर, और उन्होंने जो है एक प्रकार से उनको अप्रूवल दिया है, तब उन लोगों को जो है ये बीपीएल की लिस्ट में वो आए हैं। उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो वास्तव में जिनकी जरूरत थी वो नहीं आ पाया, और 10 लाख के आसपास ऐसे परिवार हैं जिनके राशन कार्ड कट गए, कुछ सरकार भी मान रही है। तो ये राहत देने की बजाय ये राहत से हटाया जा रहा है। और ये केवल अकेला ऐसा मामला नहीं है कि इसको हरियाणा की सरकार बड़े दावे कर रही है। 1,80,000 रुपए की आमदन जो है से ज्यादा जिनकी है, उससे जिसकी कम है, हमने सबको जो है उस बात यह है कि हरियाणा के जो परिवार हैं उन, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो सरकार का ने एक प्रकार से जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको बीपीएल के साथ जोड़ रखा है, तो परिवारों को ये लगता है कि थोड़ा बहुत किसी और प्रकार की जो सुविधाएं मिलती है उनका भी खात्मा हो जाएगा। इसलिए जो है इस पर काफी ज्यादा बड़ा रोष है और बड़े पैमाने पर जो लोग परेशान हैं और वो धक्के खाते फिर रहे हैं सड़कों पर कि कैसे उनका नाम जो है बीपीएल की श्रेणी में आए। देश के स्तर पे प्रधानमंत्री की घोषणा है, खास करके जो कोविड के अंदर 5 किलो प्रति व्यक्ति अतिरिक्त जो राशन देने का निर्णय था सरकार का, अभी उन्होंने दिसंबर 23 तक उसको एक्सटेंड किया, विस्तार उसका किया है। इसका कोई लाभ मजदूरों को मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, इसकी आज अगर मैं कहूंगा तो शायद हो सकता है कि लोगों के लगी पॉलिटिकल मोटिवेटेड ढंग से, राजनीतिक रूप से जो है ये कोई स्टेटमेंट जारी की जा रही है। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसका निर्णय जो है कोविड के समय पर लिया गया, जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जो है 80 करोड़ जो है लोग हैं उनको 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज फ्री हम उपलब्ध करवा रहे हैं। ये स्कीम कोविड के बाद स्टार्ट हुई है, जबकि राशन जो डिपो पर जो सस्ता राशन मिलता है वो सदियों से चली, तो पहले वो बहुत सस्ता मिलता था। उससे पहले जो 5 किलो अनाज है वो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो बाजरा वो मिलता था। तो असल में हुआ क्या है कि अब जो नई योजना जो आई है उस नई योजना में वो जो 5 किलो अनाज जो मिलता था 2 रुपया 1 रुपए के भाव से, उस पे कटौती होगी। अब वो राशन नहीं मिलेगा, वो अनाज नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के जिनका बीपीएल की श्रेणी में नाम आया है
उनको भी केवल 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज ही मिलेगा, अतिरिक्त 5 किलो नहीं मिलेगा जो पहले 10 किलो मिलता था। तो ये उल्टा हुआ है, असल में राशन की कटौती हुई है, ना कि ये फ्री में राशन दिया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं। विनोद जी, आपसे एक सवाल है कि अभी आप सरकार का जो निर्णय है ना, इस सरकार का निर्णय आने के बाद खासकर आप किसी भी जिले का अखबार उठा के देखेंगे तो बड़े पैमाने पे लोग इतनी भयंकर सर्दी के अंदर सुबह 5 बजे लाइन में लगते हैं, कोई बीडीओ दफ्तर में, कोई तहसीलदार के यहाँ, कोई नगर निगम के दफ्तर में। तो क्या वजह है कि ये जो अफरा तफरी जो मची हुई है? और एक राशन कार्ड का ही सवाल नहीं है, सवाल दूसरा भी है कि पीपी के साथ पेंशन भी जुड़ी हुई है, वो समाज कल्याण विभाग के तहत जो पेंशन आ रही है वो भी जुड़ी हुई है। इस बीच में पेंशन कटने की भी खबरें काफी आई हैं। तो क्या इसका प्रभाव है लोगों के अंदर? क्या इस पे कहना आपका? विनोद जी, जो आपने सवाल किया है उसके 2-3 पहलू हैं। जैसे हम एक गांव में गए, एक बीपीएल एससी परिवार है, उसने बेटी की शादी की थी, उसको अंशदान मिला कन्यादान का 71,000 रुपये, सरकार की एक योजना है। अब सरकार ने जब उसकी टोटल आमदन मापी गई तो शायद उसको काउंट कर लिया। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस परिवार की कोई भी बंदा जीविका नहीं कमाता है, सरकारी सेवा क्षेत्र से कह लें या इवन ठेके पे भी नहीं है, वो हर रोज दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। उदाहरण जैसे एक बात। दूसरा, एक विधवा महिला है, उसकी लड़कियां हैं, अब उसको बच्चों की विधवा होने के नाते उसकी पेंशन है, और क्योंकि उसकी बेटियां ही हैं तो उसको अलग से जो सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा के तहत जो अब उसको सरकार ने इनकम में काउंट कर लिया। अब इसको अलग तो सरकार कर नहीं रही है, जिससे एक तो इस प्रकार की हम समस्या कह सकते हैं। दूसरी बात, अब किसी का खुद बिजली विभाग का पिछले दिनों कहना था, वो बाकायदा लोक अदालतें लगा रहे हैं कि बिजली के बिल ज्यादा आ गए। और आपको भी ध्यान होगा पिछले 4-5 साल में अलग अलग मौकों पे आंदोलन रहे हैं। अब फ्यूल सरचार्ज के नाम पे आपने ज्यादा पैसा ले लिया, अब उससे वो जो स्लैब आपने बनाया है 9,000 रुपए वार्षिक मान लें या 750 रुपए महीना, उससे अगर ऊपर भर दिया गया तो उसका नाम काट दिया। गरीब लोग ये कह रहे हैं कि हमसे ये गलती हुई है कि हमने तो बिल भर दिया, आपने पहले तो हमसे ज्यादा बिल लिया, उसका भुगतान कर दिया, अब उसकी कीमत अदा ये कर रही है वो जनता कि आपने उसका नाम काट दिया। तीसरा जो पहलू है, जो भी जय भगवान जी भी जिसका जिक्र कर रहे थे, कोई लोकल कमेटी उस वार्ड के अंदर या गांव के अंदर बनी है, किसी भी उस गांव में या उस वार्ड के अंदर किसी बंदे को, किसी नागरिक को ये नहीं पता कौन कमेटी है, कौन उसके अंदर है। वो जो अपनी इनकम दर्ज करवा रहे हैं और वास्तविकता में जो आमदन है भी, अब वो अचानक कैसे बढ़ गई है, वो जो अभी जिक्र कर रहे थे कि कोई उसका पारदर्शी क्या मानदंड सरकार ने अपनाए, सरकार नहीं बता पा रही है। एक और अभी सरकार ने खुद आज ही मुख्यमंत्री की कुछ देर पहले की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हाँ, हमसे गलतियां हुई है, और असल में ये गलतियां नहीं है, गरीब लोगों के साथ भद्दा मजाक है। एक पहलू तो है ये। दूसरा, आप देखेंगे कि परिवार पहचान पत्र, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार एक चीज सामने उभर के आ गई। इससे पहले भी देखेंगे निर्माण मजदूरों में लगभग लाखों लोगों का पंजीकरण इन्होंने इसी पीपीपी के आधार पर रद्द किया है। जो वर्कर हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, उनका काट, और उसी समय पे जिसका जय भगवान जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना था, उनको आमदन हो नहीं रही है, काम मिल नहीं रहा है, उसी समय पे काटे गए। और ये असल में परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये परमानेंट परेशानी पत्र है सरकार की ओर से, और इसका नीचे काफी नाराजगी है। और कोई भी सरकारी तंत्र या मशीनरी लोगों को ये नहीं कह रही है कि आप फला जगह जाइए। इस वजह से और बड़ी समस्याएं हैं। मैं अगली और कह दूं आपको, अभी रोहतक का उदाहरण बता रहा हूँ, 2 सीएससी सेंटरों की ब्लॉक की आईडी, क्यों? वो नीचे पैसे ज्यादा ले रहे हैं, 30 रुपए सर्विस चार्ज लगना है, आप 100 रुपए भी ले रहे हैं, 200 भी ले रहे हैं, उसमें 500 रुपए भी ले रहे हैं। मतलब कहाँ कितने कितने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जब सरकार का, यहाँ रोहतक की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ के डीएम ने रद्द किया है
जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है कि आप पैसे ज्यादा ले रहे हैं। तो जो ऑनलाइन के बहाने से असल में सरकार बाहर निकल गई है और ऐसा लगता है लोगों को कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। राशन कार्ड बनाने की जो 1,80,000 की शर्त के अलावा आपने बताया कि 750 रुपए महीना जो बिजली बिल पे करेगा वो भी उसके दायरे में नहीं आएगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो प्लाट कितना गज का है उस व्यक्ति का गांव में और शहर में, उसका भी कोई क्राइटेरिया तय कर रखा है, ऐसा भी कुछ? ये अभी उन्होंने शहर में 100 गज का कहा है, ग्रामीण इलाके में लाल डोरे में 200 गज का है। और अगर आप देखेंगे तो ये संभव है कि ऐसे में जो वास्तव में गरीब लोग हैं उनको पहले पंचायत द्वारा जमीन लेके कुछ रहने लायक जमीन उनकी हो गई है, अब उनको जमीन मिल गई है, इस नाम पे भी ये काटे जाएंगे, ऐसी काफी बड़ी संभावना दिखती है। आधार और सरकार अभी तक खुल के ये नहीं बता रही है कि हमने ये मापदंड अपनाए हैं जिस वजह से आपकी आमदनी इतनी बन रही है, एक। और ना लोगों को आगे के अगर गलती हो भी गई है उन्हीं लोगों को कहना है, ये सरकार कह रही है कि आप खुद जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। गलती सरकार कर रही है, उसका ढांचा कर रहा है। कौन लोकल कमेटी है जिसने ये सर्वे किया, कौन लोग हैं उसके अंदर, ये लोगों को क्यों नहीं बता रही। वो कह रही है कि हम आज जो मुख्यमंत्री का बयान है वो कह रहा है कि हम जनता की पूरी जांच करेंगे। अरे भैया, आपने जो कमेटी बना रखी है आप वो जनता को क्यों नहीं बता रहे कि आपके इलाके में फला कमेटी है। और वो ठीक कह रहे हैं जय भगवान जी कि उसके अंदर आरएसएस के या बीजेपी के लोग या शासन के नजदीक लगे हुए लोग, काफी संदेह है। लोग नीचे बता रहे हैं जी फला बंदे ने मेरी कटवा दी, वो बीजेपी के साथ है या उसका आना जाना है, इस तरह की काफी नीचे ये काफी बड़े पैमाने पे लोगों में चर्चा है। चलिए, अभी एक जो सवाल अंतिम जो सवाल है ना वो ये है कि आज जिस ढंग से लोग परेशान हो रहे हैं बड़े पैमाने पे, और आपका संगठन, आप लोग मजदूर वर्ग के नेता हैं, मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस कुल मिला के सरकार से आपकी क्या मांग है इसके अंदर दुरुस्ती की, कैसे लोगों को बेहतर तरीके से ये राशन उपलब्ध हो पाए और जो जन कल्याण की योजनाएं हैं वो उपलब्ध हो पाए, इस पे आप लोगों की क्या डिमांड है, कैसे आप इसको बेहतर करवाना चाहते हैं, इसके लिए क्या आपकी रणनीति है? देखिए, एक तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि जब ये आधार के रूप में पहचान पत्र आया, हमने उस समय भी कहा था कि ये आधार कुल मिला के जो है लोगों को उनकी जो अभी तक मिल रहा है उससे बाहर करेगा। अभी हरियाणा में परिवार पहचान पत्र आया, उसने भी ये दिखाया ही है। और इसमें एक ऐसी भी आबादी है हमारे हरियाणा की जो प्रवासी लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो इंडस्ट्री का मोस्ट 90% हिस्सा जो है वो ऐसे लोगों का जो हरियाणा से बाहर से आके यहाँ के प्रोडक्शन में, यहाँ के उत्पादन, यहाँ की आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के निर्माण मजदूर देखेंगे, कारीगर देखेंगे तो उसका भी मोर देन 70%, 70% जो है मजदूर जो है वो प्रवासी मजदूर है। आप भट्ठा इंडस्ट्री में जाएंगे वहां पर भी इतना बड़ा हिस्सा है। तो परिवार पहचान पत्र जब आप आ गया तो उसमें एक प्रकार से वो जो उसका अपना जन्म जहां हुआ है वहां के राज्य के साथ उसका लिंक है तो वो यहाँ के साथ नहीं हो पाएगा। वो यहाँ रह रहा, उसका बेटा ऐसी लाखों बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा में ये परिवार पहचान पत्र आने से पहले हरियाणा के सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला था, उनको कुछ सुविधाएं मिल जाती थी। अब ये आने के बाद उनका शिक्षा से वो बाहर हो गए। अभी सरकार का खुद का ये कह रहा है कि उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे कि बच्चे कहाँ गए। तो ये अपने आप में लोगों को जो है उनकी जो बुनियादी जो हक है या बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे बाहर करने का है तरीका जो परिवार पहचान पत्र के रूप में सरकार सामने लेके आई है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार ने किया है ये बिल्कुल गलत किया है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो आपने सर्वे किया वो सर्वे किस एजेंसी के द्वारा करवाया गया, क्या वो एजेंसी इस रूप में एक्सपर्ट थी कि वो ठीक जो है आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर सके किसी परिवार की? सरकार को सामने रखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप जो है एक बात कह रहे हो कि 8 लाख वार्षिक आमदन जिस परिवार की है उस परिवार को आप इकोनॉमिक आधार पर नौकरियों के अंदर और शिक्षण संस्थानों के अंदर आप आरक्षण देंगे। यहां जब आप गरीबों की बात करते हैं तो वहां आप 1,80,000 की सीमा लगा देंगे। उसमें भी आप जो पेंशन शुदा बुजुर्ग है, कोई विधवा है, आप उसकी पेंशन को जोड़ के आप उसकी आमदन को बढ़ा के दिखा देंगे। तो मतलब किसी को 2,500 रुपए उसकी अगर मान लिया उसको पेंशन मिलती है तो उसमें उसका गुजारा हो सकता है उस परिवार का, ऐसी स्थिति। तो ये अपने आप में काफी हास्यास्पद है
और ये मजदूरों के साथ, गरीब लोगों के साथ मजाक है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इसको जो है दोबारा इसका मूल्यांकन करे। जिन लोगों के राशन कार्ड कट गए उनको दोबारा शामिल करे उस राशन कार्ड में। दूसरी बात यह है कि जो जिनकी अभी भी जरूरत है, जिन लोगों को जो जो वास्तव में जिनकी अब जरूरत है, उनको भी इसका दायरे में शामिल किया जाए। तीसरी मांग हम ये कर रहे हैं कि इसकी जो सीमा भी है 1,80,000 की, मतलब या जो सरकार ने जो किया है, ये सर्वे किया है, इस पर भी कोई जवाबदेही तय हो, सरकार साया करे उस कि किस आधार पर उसने ऐसा किया है। और चौथी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये कुल मिला के चुनाव से पहले, मतलब एक प्रकार से सरकार ने एक वोट लेने की नजर से ये एक शिगुफा जिसको हम कहते हैं वो छेड़ा है कि हम बीपीएल के कार्ड बनवा रहे हैं। असल में राशन कटौती की जा रही है, 10 किलो के बजाय 5 किलो अनाज मिलेगा, वास्तविकता है ये। और उनमें भी बड़ा हिस्सा जो है वो उससे वंचित कर दिया गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये 10 किलो अनाज जो है वो जारी रहना चाहिए। और आने वाले दिनों में हम हरियाणा के तमाम, क्योंकि मजदूरों में काम करते हैं, मजदूरों का हमारा संगठन है CITU, अभी हमारी कमेटी की बैठक हुई हरियाणा की, हमने फैसला किया है 11 और 12 जनवरी को जिलों में अलग अलग जगह पर जो है ये हम प्रदर्शन करेंगे। और हम तमाम जो लोग हैं जो इससे परेशान हैं, जिनके राशन कार्ड कट गए हैं या जिनका राशन कार्ड बीपीएल की श्रेणी में नाम नहीं आया है, हम सबसे अपील करते हैं कि हमारे CITU के इन प्रदर्शनों का हिस्सा बने। और निश्चित तौर पर हम सरकार को इसके लिए मजबूर करेंगे कि वो अपने निर्णय को बदले और वास्तव में जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को इसमें शामिल किया जाए। शुक्रिया जय भगवान जी, शुक्रिया विनोद जी। दोस्तों, आपने ये हमारा जो कार्यक्रम है खास करके बीपीएल के मसले पे जो चर्चा की है, मजदूर नेताओं ने अपनी मजदूरों की जो स्थिति है, सरकार का जो दावा है वो आपके बीच में रखा है। आप सबसे ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और ये जो आह्वान है सर, उस आह्वान को भी लागू करें। शुक्रिया।